बताओ, हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? रेखिक और समीका। क्या पढ़ रहे थे? रेखिक और समीका। उसका रूल भी पढ़े थे कि ये जो रियल जबरा जैसे ही है, सिर्फ एक जगह क्या है ध्यान रखना है कि उसमें इक्वल टू का साइन रहता है। इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, ये यदि सम्मिलित रहे इक्वेशन में तो उसको हम लोग बोलते हैं असमीका। क्या बोलते हैं? असमीका। क्या बोलते हैं हम लोग फिर उसको? असमीका। तो देखो कल क्या पढ़े थे, फिर हम लोग आगे जो रूल है असमीका का हल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सब करेंगे। तो सबसे पहले ये पढ़े थे कि कोई जो असमीका है, जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं x ग्रेटर इक्वल टू, तो इस असमीका के दोनों तरफ, दोनों पक्ष में तुम समान धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। समान धनात्मक संख्या से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हो या गुना कर सकते हो। धनात्मक बोल रहे हैं, उसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों बोले थे। सब्ट्रैक्ट और घटाव में धनात्मक ऋणात्मक दोनों घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन जब डिवाइड का बात आया, मल्टीप्लाई का बात आया है, तो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग पॉजिटिव संख्या से, धनात्मक संख्या से गुना करेंगे या भागा करेंगे। वहीं पर हम एक रूल लिखे थे, यदि ऋणात्मक संख्या से असमीका के दोनों पक्षों में गुना करते हैं तो असमीका का साइन चिन्ह बदल जाता है। ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर होएगा। समझ रहे हो? अब उसी की में हम लोग एक हल का, असमीका का हल के बारे में बोले थे, चर्चा करेंगे। क्या बोले थे? असमीका का हल, असमीका का हल, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इंग्लिश में क्या बोलोगे इसको? सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी कहते हैं x का वो मान, x का वो मान जो असमीका के कथन को सत्य करे। x का वो मान जो असमीका के कथन को सत्य करे, उसे, उस मान को क्या कहते हैं? असमीका का हल कहते हैं। जैसे हम x ग्रेटर इक्वल टू रखे थे, तो x का वो मान जो असमीका को सत्य करे। ध्यान समझो, हम यहाँ पे x ग्रेटर इक्वल टू रखे, हम यहाँ कहेंगे 1 2 से बड़ा है, तो ये असमीका को सत्य कर रहा है? बोलो, नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 तो कभी भी 2 से बड़ा होगा ही नहीं। तो वही इसीलिए x का वो मान, वो सभी मान जो असमीका के कथन को सत्य करे, असमीका के कथन को सत्य करे या संतुष्ट करे, उसे क्या कहते हैं? असमीका का हल। तो लिखो x का वो मान, x का वो मान जो असमीका के कथन को सत्य बनाए, उसे असमीका का हल कहते हैं। असमीका का क्या कहते हैं? हल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? असमीका का हल कहते हैं। वो मान जो असमीका के कथन को, असमीका के कथन को सत्य बनाए, उसे असमीका का हल कहते हैं। अब लो एक क्वेश्चन और देखो कि क्या सब बोल रहा है। हम लोग देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, कहता है कि हल कीजिए। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। देखो उदाहरण में दिया हुआ है, क्या बोला? हल कीजिए, हल कीजिए 5x - 3 लेस देन 3x + 1। जब कंडीशन दिया हुआ है एक नंबर में x एक पूर्णांक है, x क्या है भाई? एक पूर्णांक है। और दूसरा में दिया है
कि x एक वास्तविक संख्या है, x एक क्या है, वास्तविक संख्या है। तो ये दोनों कथन दिया हुआ, इसमें हल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि असमीका का हल, असमीका का हल। तुम लोग 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, देखो तो सोचो तो। अब देखो भाई इसको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखो। सबसे पहले क्या है, जो गिवन है उसको लिखो। क्या दिया हुआ भाई, 5x - 3 लेस देन 3x + 1। हम लोग क्या करते हैं कि x वाले को एक साथ, लेकिन यहाँ पर हम लोग बोले ना कि दोनों तरफ सबसे पहले -3 को ऐड कर देंगे। कितना को, -3 को। लिखते हैं दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर। जोड़ोगे तो क्या होगा भाई, 5x - 3 + 3 लेस देन 3x + 1 - 3। दोनों तरफ 3 जोड़ है ना, हाँ, +3। ठीक, देखो यहाँ -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5x लेस देन 3x + 4। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 3x को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये ना तब खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ 3x को घटाने पर 5x - 3x लेस देन 3x + 4 - 3x, 2x लेस देन 4, 3 - 3 खत्म हो गया। तो बताओ अब क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, दोनों तरफ क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। पुनः जो है दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, भाग दोगे तो क्या होगा भाई, 2x / 2। चूँकि धनात्मक से दे रहे हैं तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऋणात्मक से देते तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता, चेंज हो जाता है। ऋणात्मक से देते तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता, चेंज हो जाता। ऋणात्मक से देते तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता। और देखो ये तो रूल से हो गया, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताओ, अब तुम्हारे पास ऑप्शन दिया, ये क्या बोला, इसका पहले आलेख बना लो। ये जो कह रहा है x का मान 2 से छोटा, आलेख बनाने के बाद ये दोनों का आंसर हम एक बार दे देंगे, दोनों का आंसर एक बार दे देंगे। हम लोग इसका आलेख बनाते हैं। आलेख जब भी बनाते हैं तो नंबर लाइन, संख्या रेखा को बनाते हैं। यहाँ 0 है तो यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, आगे यहाँ -1, यहाँ -2, -3। बात को समझ रहे हो, इधर इन्फिनिटी है, इधर -इन्फिनिटी, डॉट डॉट करके। हम ये करें भाई, ये बोल रहा है कि x का मान 2 से छोटा है, बराबर है नहीं, बराबर होता तो शामिल करते थे। इसका मतलब 2 के पास ओपन दे दो, ये ओपन है। इसका मतलब हुआ कि 2 शामिल नहीं हो रहा है, 2 से छोटा। 2 से छोटा क्या होगा, इधर सब, यही ना हो, 2 से छोटा इधर सब, ठीक है। अब देखते हैं 1 नंबर में बोला कि x एक पूर्णांक है। 1 नंबर में क्या बोला, x एक पूर्णांक है। तो 2 से छोटा क्या क्या पूर्णांक होता है, 2 से छोटा पूर्णांक तो 1 है, 0 है, -1 है, -2 है। तो हम इसका हल जो है, असमीका का हल क्या बोलेंगे, असमीका का हल हो जाएगा x बराबर, देखो जब भी हल लिखते हैं तो वो मिडल ब्रैकेट में लिखते हैं। जब भी कोई चीज़ का हल लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, मिडल ब्रैकेट में। तो मिडल ब्रैकेट का बात कर रहे हैं तो यहाँ डॉट डॉट दे देते हैं। क्यों, इसलिए कि बहुत सारा ना इंटीजर आएगा, तुम 3 दोगे, 2 रख दोगे, और कहाँ लिखोगे। जब तुम -3 लिख रहे हो तो -4 भी तो होगा, -5 भी तो होगा। इसीलिए हम -3 को लिख लेते हैं, -2 को लिख लेते हैं, -1 को लिख लेते हैं, 0 को लिख लेते हैं, उसके बाद 1 को लिख लेते हैं। कहानी खत्म, कहानी। ये आ गया असमीका का हल जब x एक पूर्णांक है। x क्या है, एक। लेकिन x जब एक वास्तविक संख्या है, दूसरा में देखो
x क्या है, x एक वास्तविक संख्या है। तो रे भाई वास्तविक संख्या में सब संख्या आ गया, संख्या है। तो अब इस ये तो -2 से सिर्फ -2 फिर 2 नहीं होगा, 2 से छोटा 1.99 भी आंसर में होगा। तो इस चीज़ को लिखने के लिए असमीका का हल लिखते हैं, ध्यान समझना, असमीका का हल। जब इसी को बोलेगा हल समुच्च लिखिए तो फिर इसी में लिखते हम लोग मिल असमीका का हल। तो असमीका का हल हो गया भाई, देखो -∞ लेंगे, लेकिन -∞ को शामिल कभी नहीं करते, कोई देखा -∞, इसलिए हमने उसको मिडिल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में लिखते -∞ से कहाँ तक, लेकिन 2 को शामिल करना है नहीं, इसलिए इसका मतलब इसका हल हो गया -2 से लेके 2 तक, उसमें जितना वास्तविक संख्या है सब आ जाएगा। यही जब x पूर्णांक है तो ये आंसर होगा, जब x वास्तविक है तो ये आंसर होगा। तुम लोग जल्दी कॉपी करो तो तब आगे क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई एक क्वेश्चन तुम लोग भी बना के दिखा तो, कहता हल कीजिए 4x + 3 < 6x + 7। कैसे करोगे, लो सबसे पहले हल करो, जो गिवन है उसको लिखो, 4x + 3 < 6x + 7। अब देखो हम लोग समझ गए कि दोनों तरफ लिख दो, घटाने पर जोड़ने पर, लेकिन बात तो वहीं जाता है, हम लोग बोलेंगे नहीं, मन में करेंगे। देखो यदि हम लोग ये 3 को राइट साइड भेज देंगे तो क्या होगा, < 6x + 7 -3 आ जाएगा। 4x < 6 में से 6x तो 6x होगा, यहाँ देखो 7 में से 3 गया 4। देखो हम ये भी करते हैं, चूंकि इधर हमको x चाहिए उधर नहीं चाहिए, तो हम दोनों तरह ये 6 को लेफ्ट ले आते हैं, -6 है ना, इधर आएगा तो क्या होगा -6, इधर आएगा तो क्या होगा -6, उधर आ गया 4 में से 6 गया क्या हो गया -2x < 4। अब देखो यहीं पर दिमाग लगाने वाली बात है, तो या तो हम ये बोले ये -2 उधर जाएगा, तो बोले थे माइनस से जब भी डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो असमीका का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यदि हम ये भी बोले कि -2 उधर जाएगा, तो जैसे तुम -2 को राइट साइड भेजोगे तो ये असमीका लेस है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, समझ रहे हो। या तुम लिखो कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर, तुम जैसे समझो, ठीक है। तो यहाँ पर हम यदि x बराबर बोले माइनस है, जैसे x हम इधर डिवाइड किए तो ग्रेटर हो जाएगा 4/-2, क्योंकि बोले थे माइनस से डिवाइड करने के, x ग्रेटर देन क्या हो गया 2 दूना 4। अब इसका मतलब हुआ x का मान -2 से क्या है, बड़ा है, x का मान क्या है -2 से बड़ा है। ये बोलता हल कीजिए, तो अब कुछ नहीं लिखेंगे, और समीका का हल हो जाएगा, और समीका का हल हो जाएगा x बराबर, ध्यान समझो, ये इसका मान जो है x का मान कहाँ -∞, किधर से -∞ तक, -2 से बड़ा बोल रहा है ना, -2 से बड़ा तो यानी -2 से इन्फिनिटी तक, -2 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि क्यों, चूँकि बोल रहा -2 से बड़ा, क्या बोल रहा क्वेश्चन में, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, तो इसका आंसर क्या हो गया -2 से इन्फिनिटी, -2 से, और समीका का हल क्या हो गया -2 से इन्फिनिटी। तो यदि इसका -2 से इन्फिनिटी, या इसी को हल समुच्च भी बोलते हैं, यदि इसमें लिख दिए तो असमीका का हल समुच्च क्या बोलते हैं, असमीका का हल समुच्च -2 से इन्फिनिटी, कहाँ रे -2 से इन्फिनिटी, असमीका का हल समुच्च -2 से इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो एक्सरसाइज में, अब कहाँ चलो, एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसको ऐसे जैसे ये लिख दिए, ये भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, x -2 से इन्फिनिटी का सदस्य है, बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, सदस्य है, सदस्य है, या में है, हिंदी में क्या होता है
या में है या अवयव है। तो अब एक्सरसाइज में चलो, समझाई सब बात। अब एक्सरसाइज में चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है कि हल कीजिए प्रश्नावली एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन। देखो 1 नंबर में दिया हुआ है कि हल कीजिए, हल कीजिए, और बोला है 24x लेस देन 100 जब 1 नंबर में बोलो तो क्या है भाई, बोला कि x एक प्राकृत संख्या है, और दूसरा में x एक क्या है, पूर्णांक है। x एक प्राकृत संख्या है और x एक क्या है, पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही देखेंगे इसको। तो यहाँ पे सॉल्व करो तो भाई, सॉल्व करो तो क्या होगा, यहाँ जो दिया हुआ उसको लिखो 24x लेस देन 100। तो 24 को राइट साइड भेज दो तो क्या होगा 100/24 डिवाइड करो तो कितना होगा 6 चौका 24, 6 चौका 24, 25 चौका 100। x लेस देन आ गया 25/6 डिवाइड करो तो क्या होगा 6 चौका 24, 6 चौका 24। पॉइंट में कुछ आएगा ना, एक बार डिवाइड करके देख लो कितना होगा। डिवाइड करोगे तो 6 चौका 24, 1 10, हाँ 6.25 में 6 से डिवाइड करो ना, 6 चौका 24 और पॉइंट देंगे 0, 6 का 6 4 0, 7 छक भी 36। तो ये जो देखो ये चलता रहेगा लगभग 4.16 है। तो अब यहाँ पर ये बोला 4.16, ये बोला x एक प्राकृत संख्या है। बताओ प्राकृत संख्या कहाँ से, x बोला x एक क्या है, x एक प्राकृत संख्या है। बताओ भाई प्राकृत संख्या के लिए x का मान क्या क्या होगा, और समीका का हल क्या होगा। ये देखो प्राकृत संख्या क्या सब होता है, 1 से शुरू होता है और 4 से छोटा बोल रहा है, 1 2 3 4। 4 से अधिक तो होगा नहीं, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 होता है नहीं, पूरा 1 2 3 यही आ गया। अब ये असमीका का हल समुझ बोलेगा, अतः असमीका का हल, सब पानी में मौज कर रहा नहीं रे, हल समुझ क्या हो गया, x का मान, हल समुझ इस तरह से लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया इसका हल समुझ, x इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, अब ये किसके लिए था, जब x एक प्राकृत संख्या था। जब x एक क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, तब बताओ तो क्या होगा। दूसरा में बोला x एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो तब x का मान क्या होगा। देखो 4 से छोटा पूर्णांक माइनस में तो होगा ही, डॉट डॉट दे दो, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 तक। ठीक, इस ये हो गया असमीका का हल। क्या हो गया, असमीका का हल। असमीका का हल समुझ क्या हो गया, असमीका का हल समुच्च। जब असमीका का हल समुच्च का बात करते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में समुच्च का चैप्टर। तो ये क्या होता है, उसको मिडल ब्रैकेट में रख देते हैं। इसको क्या रख देते हैं, मिडल में, डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये आ गया असमीका का हल समुच्च। ठीक है भाई, और यही आंसर होगा इसका, क्योंकि ये क्या है, एक पूर्णांक है।
तो हम इसीलिए इसको नंबर में लिखे हैं। चलो लिखो भाई। तो अब तुम लोग यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन को हल करके दिखा दो। 1 मिनट टाइम दे रहे हैं। -12x ग्रेटर देन 30 जब x एक प्राकृत संख्या है, जब x पूर्णांक है। x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ए इंटीजर। ठीक है, तो बताओ तो तुम लोग, इधर मत देखो, अपना खुद से सॉल्व करके बताओ आंसर क्या है। जो गिवन है पहले लिखते हैं। -12x ग्रेटर देन 30, -12 से डिवाइड करेंगे, ये चेंज हो जाएगा 30/-12। x लेस देन, ये जो है आ जाएगा 6 दूना 12, 6 पंच 30, मतलब -5/2। x का मान आ गया -2.5। लेकिन ये पहला क्या कह रहा, x एक प्राकृत संख्या है, नेगेटिव में आता है, तो इसका तो कोई हल नहीं होगा चूँकि प्राकृत संख्या। ध्यान समझो एक बार बोर्ड पे रे बच्चा सब। देखो इसमें कोई नहीं कह रहा कि तुम ग्राफ आलेख बनाओ, जब कहेगा आलेख करिए तो करेंगे, लेकिन तुम लोग को समझाने के लिए हम आलेख बनाते हैं, मतलब ये ग्राफ बनाते। ध्यान समझो, ये एक नंबर लाइन है, नंबर सिस्टम है, नंबर लाइन है, संख्या रेखा है। यहाँ पे 0 आए तो यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से। देखो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, अब एक बार देखो भाई, -2 से कह रहा है छोटा, -2 से कितना छोटा, तो -2 से छोटा इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं। लेकिन ये कह रहा प्राकृत संख्या है। बताओ नेचुरल नंबर -2 से छोटा होता है क्या? क्योंकि नेचुरल तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन गिनती की संख्या में तो 1 से शुरू होगा। तो बोलेंगे मतलब असमीका का हल क्या होगा? रिक्त समुच्चय बोलते हैं, कोई हल नहीं होगा। कोई हल, जब कोई हल नहीं हो तो हम लोग समुच्चय में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। असमीका का हल जो है कब, ये भी लिखना पड़ेगा, जब पहला नंबर में x एक क्या है प्राकृत -2 से छोटा, हाँ प्राकृत संख्या है। तो बताओ असमीका का तब हल क्या होगा? असमीका का हल जो है, हल x का वैल्यू जो है वो क्या सब होगा? बताओ, x का मान कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा तो उसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। इसको क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। तो कुछ नहीं है असमीका, इसीलिए बोलते कोई हल नहीं है, इसलिए रिक्त समुच्चय है। यहाँ क्या असमीका का कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है, उसी को बोलते हैं रिक्त समुच्चय। असमीका का हल समुच्चय में रिक्त समुच्चय आता है। जिसको कोई हल नहीं है उसको यदि समुच्चय में दिखाना हो तो क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। आंसर देखो तुम लोग, इसका कोई हल नहीं है। अब जो है ये देखो दूसरे नंबर में, समझा कि नहीं रे? समझा किसी कोई हल नहीं है? दूसरा नंबर में देखो भाई, कह रहा है कि x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक जो है -2.5 से छोटा, -2 भी है, -2.5 से छोटा, -3 है, -4 है, -5 है। तो इसका जो असमीका का हल होगा, असमीका का हल जो होगा वो x का वैल्यू क्या होगा? डॉट डॉट -5 -4 सिर्फ -3। देखो चूँकि -2.5 से छोटा पूर्णांक पूछ रहा है, -2.5 से छोटा पूर्णांक -3। देखो इसका आंसर क्या है? -6। अब इसका असमीका का हल समुच्चय क्या होगा? देखो भाई क्या आंसर? हाँ, असमीका का हल समुच्चय जो होगा,
समुच्चय में जब भी बात करें तो हम लोग मिडिल ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये हो जाएगा डॉट डॉट, क्योंकि बहुत सारा हम -5 को लिखे तो ठीक है, 2-3 लिख दो बस हो गया, 2-3 लिख दो बस हो गया। तो इस तरह से बनाते हैं। अब तुम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करो और ये जो और 2-4 बचा हुआ इसको होमवर्क के तौर पे तुम लोग बना करके आना। अब आओ एक्सरसाइज 5 नंबर में कहा था कि निम्नलिखित प्रश्न 5 से 16 तक वास्तविक संख्या के लिए हल कीजिए, x के लिए हल कीजिए, वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। तो यहाँ पर इसमें नहीं कह रहा है कि ये आलेख बनाइए, तुमको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 5 नंबर में, पहले तुम लोग इसको नोट करो। बच्चा बोल रहा है कि सर यहाँ -2 भी ना होगा, -2 भी ना होगा। तो देखो पहले भाई, ये जो 2.2 यहाँ है तो -2.5 कहाँ होगा, -2.5 कहाँ हो गया यहाँ, -2 बड़ा कि -2.5 बड़ा, -2 बड़ा। हमको कह रहा है कि -2.5 से छोटा, तो क्या होगा, इसके बीच में आता है। तो इसका मतलब ये -2.5 बड़ा है -3 से, तो इससे छोटा क्या होगा, पूर्णांक चयन होगा भाई, समझा। इस तरह से दादी देखो, देखो भाई अब 5 नंबर का अभी एग्जाम्पल जो किए थे वो सेम था कि 3x + 3, 4x + 3 लेस देन शायद 6x + 7 है कि नहीं, तो हम लोग इसीलिए इसको नहीं किए। अब यहाँ पर इसको देखो क्या कैसे हल करोगे, कहता है x के वास्तविक मानों के लिए हल कीजिए। रे भाई यहाँ पर पहले क्या करें, -7 को राइट साइड इसको हल करो, 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1, 3x ग्रेटर देन 5x - 1 + 7, 3x ग्रेटर देन 5x + 6। दोनों तरफ क्या करेंगे, 5x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x - 5x ग्रेटर देन, चूँकि हम लोग ये बोले थे कि निगेटिव संख्या को घटा भी सकते हो, जोड़ भी सकते हो, सिर्फ ऋणात्मक संख्या को नेगेटिव संख्या को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तब इनक्वालिटी का साइन चेंज होगा। फिर भाई यहाँ क्या हो गया, -2x ग्रेटर देन 6। तो अब ये x देखो जैसे -2 से डिवाइड करेंगे उधर, ये लेस देन हो गया 6/-2, तो x का मान क्या हो गया, -3। अब ये बोला है, अब यही बोल रहा है कि असमीका का हल ज्ञात कीजिए वास्तविक संख्या के लिए, असमीका का हल। तो असमीका का हल क्या हो जाएगा, डॉट डॉट, यहाँ देखो -3 से छोटा, -3 से छोटा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि -∞ से -3 ओपन में। इसका कहने का मतलब होगा कि -∞ से -3 के बीच में जो भी वास्तविक संख्या है वो सब इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसका यदि तुम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो तो इस तरह से होगा भाई, यहाँ पर 0 है, 1 2 3 और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक भाई। -3 से छोटा, सिर्फ ये -3 को शामिल नहीं करेंगे इसलिए ओपन दिए हैं भाई, इससे छोटा जितना भी रियल नंबर है सब आ जाएगा। तो -3 को शामिल नहीं किए हैं इसलिए स्मॉल ब्रैकेट दिए हैं, और -∞ को तो कभी शामिल करते ही नहीं, ठीक है। तो यही आ गया इसका आंसर। इस तरह से तुम लोग क्या करो, पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करो, और आगे कल के क्लास में हम लोग के देखेंगे कि जो जो नहीं बनेगा उसको बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।